बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। आज श्रीमद् भागवत कथा का पंचम दिवस भगवान शंकर की जटाओं में जो पवित्रता को धारण करते हुए मां गंगा विराजमान है, उनकी नगरी में आज हम सब हरिद्वार के अंदर हरिधाम सनातन सेवा ट्रस्ट के प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। ऑनलाइन के माध्यम से भी सभी भक्त अमृत कथा का श्रवण कर रहे हैं। व्यासपीठ पर उपस्थित राजेश कृष्ण व्यास जी जो वृंदावन धाम से यहाँ पधारे हैं, हमारे शिष्य भी हैं, जो आपको श्रीमद् भागवत कथा अपने मुखारविंद से सुना रहे हैं, जिसका आप रसपान कर रहे हैं। कथा सुनकर के आप सबके मन के अंदर भाव पैदा होता है। कैसा भाव? कौन सा भाव? कल मैंने बताया था कि जीवन जीने के लिए व्यक्ति को किन किन बातों की आवश्यकता है, किन किन भावों की आवश्यकता है, किस किस सोच की आवश्यकता है। जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, जब तक आपके भाव नहीं बदलेंगे, भाव नहीं बदलेंगे तो आपके अंतःकरण में संस्कारों का अंकुर नहीं फूटेगा। जब भाव बदल जाएंगे तब आप भगवान के प्रति समर्पित होकर के संस्कारित हो जाएंगे। संस्कार व्यक्ति को महान बनाता है, परंतु संस्कार आता कहां से है? संस्कार हम कैसे जाने कि ये हमारे लिए उपयुक्त है या अनुपयुक्त है? कौन सी बात जीवन में अति आवश्यक है? सबसे पहले आप ये जान लें कि जिस परमपिता परमात्मा ने हमको ये सुंदर शरीर, सुंदर मन, सुंदर बुद्धि देकर के इस पृथ्वी पर भेजा है, तो हमारे कुछ ऐसे विशेष कार्य हैं जिनको पूर्ण करने में ये शरीर निमित्त बनेगा। बाकी तो सब काम परमात्मा करेंगे। जब ऐसा भाव आपके मन में आएगा तब आप भगवान की भक्ति से जुड़ जाएंगे, संस्कार आ जाएंगे। परिवार में जब आप रहते हैं, क्योंकि दो आश्रम हैं, एक गृहस्थाश्रम, एक विरक्ताश्रम। या तो व्यक्ति गृहस्थाश्रम में रहेगा
या व्यक्ति विरक्त आश्रम में रहेगा। जो गृहस्थ आश्रम को त्याग करके संन्यास धारण कर लेते हैं वो महात्मा महान आत्मा साधना कर करके बन जाते हैं। जो गृहस्थ में रह करके साधना प्रारंभ कर देते हैं वो उच्च श्रेणी के धर्मात्मा बन जाते हैं। 5 प्रकार की आत्मा जो विशेष सृष्टि में हैं, धर्मात्मा, महात्मा, प्रेतात्मा, भूतात्मा और परमात्मा। आपको चुनना है कि आपको कौन सी आत्मा बनना है। यदि आप ग्रस्त में हैं तो आप धर्मात्मा बन सकते हैं। यदि आप व्रत में हैं तो आप परमात्मा बन सकते हैं, महात्मा बन सकते हैं। परमात्मा का स्वरूप जो आपके अंतःकरण में है, परमात्मा बनना इस शरीर से संभव नहीं है, परंतु परमात्मा के तरीके से आचरण करना इस शरीर से संभव है। भगवान ने जैसे आचरण किए हैं वैसे आचरण आप इस शरीर से कर सकते हैं। उन आचरणों का पालन कर सकते हैं। आप उस श्रेणी को प्राप्त कर सकते हैं। लोग आपको महान आत्मा, महात्मा कहने लगेंगे। धर्मात्मा और परमात्मा और महात्मा, ये 3 ऐसी शक्तियां हैं जिनका एक दूसरे से पूरक है, संबंध है। धर्मात्मा को परमात्मा से कौन मिलाए? धर्मात्मा को परमात्मा से महात्मा मिला सकते हैं। और महात्माओं को परमात्मा से कौन मिलाए? महात्माओं को परमात्मा से धर्मात्मा मिला सकता है। क्योंकि धर्मात्मा माध्यम बनता है परमात्मा तक पहुंचने का। जैसे आज इस कथा में कितने धर्मात्मा माध्यम बने हैं। अमृत रसपान आप कर रहे हैं, कौन माध्यम बनाए? कोई ना कोई धर्मात्मा माध्यम बनाए और कोई ना कोई महात्मा माध्यम बनाए। तो महात्मा और धर्मात्मा और परमात्मा। अब धर्मात्मा वो व्यक्ति है जिसके अंदर सनातन धर्म के संस्कार हैं। सनातन धर्म के संस्कार आपके परिवार में होने चाहिए। परिवार और गृहस्थ 2 शब्द हैं। एक परिवार शब्द है, एक गृहस्थ शब्द है। परिवार हम उसको कहते हैं जिसमें हम सब मिलके रहते हैं। पिता, माता, बहन, भाई और अन्य कुटुंब के लोग, वो एक परिवार है। परंतु जब व्यक्ति स्वयं शादी करता है, स्वयं विवाह करता है, तो उसका अपना गृहस्थ बनता है। उस गृहस्थ से फिर उसका अपना परिवार बनता है। तो यदि उसने अपने परिवार में संस्कार लिए हैं तो वो अपने गृहस्थ जीवन से जो प्रारंभ परिवार हो रहा है उसमें भी संस्कार अवश्य देगा। वो सनातन धर्म की परंपरा है। संस्कार में सर्वप्रथम प्रारंभ मां से होता है। परिवार की जननी कौन है? मां। परिवार की जननी कौन है? मां। तो संस्कार भी कहां से प्रारंभ हुआ? मां से। संस्कार की जननी कौन है? मां। इसलिए उस परम पिता परमात्मा को, उस ब्रह्म को, उस कृष्ण को, उस राम को, जिस भी रूप में आप उस परमपिता परमात्मा से जुड़ जाएं, उसको किसी ने देखा नहीं है, उसका अनुभव किया है, उसको महसूस किया है, उसका प्रतिरूप देखा है, किसी व्यक्तित्व के अंदर उसका प्रतिरूप देखा है। ये ऐसे हैं, इनके अंदर ये छवि दिखाई देती है, प्रतिरूप देखा है, अनुभव किया है, साक्षात्कार का अनुभव किया है, चेतना का अनुभव किया है, परंतु कभी उससे मिले नहीं है। अगर हम उस निराकार शक्ति को उस साकार रूप में जब देखते हैं तो हमारे सभी वेद कहते हैं उस ब्रह्म की उपासना के लिए, उस ब्रह्म को कहते हैं, हे ब्रह्म, तूने हमें सृष्टि पर उत्पन्न किया है, इसलिए सबसे पहले तू हमारी मां है। तमेव माता च पिता तमेव। वो ब्रह्म सबसे पहले कौन है? हमारी मां।
उसके बाद पिता, दोनों का संयोग से हमारा जन्म हुआ है। तो वो हमारे लिए ब्रह्म है, वो हमारे ईश्वर हैं। उस मां से संस्कार का जन्म होता है। यदि पुत्र पैदा हुआ है, यदि पुत्री पैदा हुई है, दोनों में से कोई ना कोई पैदा होगा, या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी। यदि पुत्र है तो जन्म से उसको संस्कार देना ये माता का दायित्व है, क्योंकि माता को निर्णय लेना पड़ेगा। माता को निर्णय लेना पड़ेगा कि मुझे अपने पुत्र को कैसे संस्कार देने हैं, मुझे अपने पुत्र को किस मार्ग पर लेके जाना है। ये मां का दायित्व है। यदि मां चाहे सनातन धर्म के संस्कार युक्त उसके जीवन को इतना सरल, इतना आध्यात्मिक, इतना विकार मुक्त बना सकती है। एक मां की दृष्टि महाभारत के अंदर पुत्र को वज्र का कर देती है, और ऐसे वज्र का जिसका इलाज भगवान श्री कृष्ण पर भी नहीं था। स्वयं ब्रह्म उसका इलाज नहीं ढूंढ पाए। ब्रह्म ने उसके विवेक के अंदर, क्योंकि जो जीव आया है उसे अवश्य जाना है, उसके विवेक के माध्यम से यहां पर जब केकला का छिलका लगवाया, वो हिस्सा कमजोर रहा। तो वो मां जो एक दृष्टि से पुत्र को वज्र का कर दे, तो वो ब्रह्म मां के रूप में ही ये शक्ति मां के अंदर ही हो सकती है। तो मां संस्कार की जननी है। मां का दायित्व है कि पुत्र को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, पुत्र को कौन सी दिशा देनी है। यहां से प्रारंभ होता है जीवन, यहां से प्रारंभ होता है ग्रस्त, यहां से प्रारंभ होता है परिवार। अब वो पुत्र जिसका जन्म हुआ है, जो अनभिज्ञ है, जो नहीं जानता संसार कैसा है, जो संसार में अभी नया आया है, उस संसार से अवगत कराने के लिए परमात्मा ने मां का रूप धारण किया है। परमात्मा ने मां का रूप धारण किया है। मां प्रारंभ करती है संस्कार। वो जो जीव आया है, अब उस जीव को संसार के लोग, क्योंकि संसार का मतलब संशय और सार। संशय का मतलब डाउटफुल, इंग्लिश में डाउटफुल कहते हैं। संकल्प विकल्प आना, ये होगा या नहीं होगा, असंभव है संभव है, ऐसे विचार मन में आना, शंकाएं मन में आना। संशय, शंकाएं, संशय, ये होगा या नहीं होगा, अपने आप पर भी विश्वास नहीं, ये संशय। इसका जो सार है, जो आपने अपने अंतःकरण में उतार लिया है, जिससे आप बाहर निकलना नहीं चाहते, वो संसार का प्रभाव जब उस पर पड़ता है तो उसको नाम दिए जाते हैं, उसको नाम दिए जाते हैं। सर्वप्रथम कोई आकर के कहता है आपके यहां बेटा हुआ है, एक नाम, आपके यहां बेटा हुआ है। कोई कहता है अरे उसके यहां लड़का हुआ है, दूसरा नाम। ना वो उसको जानते, ना वो उसको जानते, ना वो जो जीव आया है वो जानता है, मगर उसको नामकरण संसार कर रहा है संकल्प विकल्प से कि उसके यहां लड़का हुआ है, उसके यहां बेटा हुआ है। कोई कहता है तुम्हारे यहां बेटा हुआ है, कोई कहता है तुम्हारे यहां लड़का हुआ है, और कोई कहता है तुम्हारे यहां पुत्र का जन्म हुआ है। जीव एक और नाम तीन, लड़का, बेटा और पुत्र। संस्कार यहां से प्रारंभ होते हैं। संस्कार की जननी मां है। बेटा जो बड़ा होकर के बंटवारा कर देता है, माता पिताओं को अलग कर देता है। पिता को तुम रखोगे, मां को मैं रखूंगा। कैसी विडंबना। संसार में जब हमने ग्रस्त जीवन प्रारंभ किया, एक पिता के रूप में, एक सहभाग, साथ में चलने वाली, पथ प्रस्त करने वाली, धर्म के मार्ग पर ले जाने वाली पत्नी के साथ जीवन प्रारंभ किया। धर्म किसी से जुड़ता नहीं है, धर्म तो स्त्री से जुड़ता है। धर्म पत्नी जो धर्म के पथ को प्रस्तुत करती है, उसके साथ चल के जीवन प्रारंभ किया, पुत्र प्राप्ति हुई।
आज वो बेटा के रूप में बन करके बंटवारा कर दिया, तुम उनको रहो, तुम इधर रखो। बेटा मीन्स जो बंटवारा कर दे। शब्दों का जीवन में बड़ा महत्व है। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नाम का बड़ा महत्व है, शब्द का बड़ा महत्व है, अक्षर का बड़ा महत्व है। बेटा कहा, बेटा के संस्कार उत्पन्न होने लगे। किसी ने लड़का कहा, लड़का के संस्कार उत्पन्न होने लगे। अनेक लड़के हैं, लड़के मीन्स लड़ने झगड़ने वाले। कैसा दुर्भाग्य, इतना परिश्रम, इतनी मेहनत, इतनी साधना करने के बाद ऐसा लड़का हुआ कि लड़ता झगड़ता है, किसी की बात नहीं मानता, कहनी नहीं मानती, संस्कार नहीं दे पाए। और संस्कार की जननी कौन है? मां। कहीं ना कहीं भूल हुई, कहीं ना कहीं चूक गए, संस्कार विहीन कर दिया। यदि यहीं पर मां अपने दायित्व को निभाती, पिता अपने दायित्व को निभाता, तो उसको पुत्र कहकर के संबोधन होता और पुत्र रूपी उसके अंदर संस्कार दिए जाते हैं। तो पुत्र का मतलब होता है पू माने नरक ते माने तारना। जो नरक से भी अपने माता पिता को तार दे उसे पुत्र कहते हैं। अंत समय में पुत्र की आवश्यकता होती है, अर्पण करने के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है। तो केवल एक शब्द संस्कार बदल देता है, केवल एक शब्द मन की प्रवृत्ति बदल देता है, केवल एक शब्द व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदल देता है, केवल एक शब्द लोगों को प्रेरणा देता है, वो परिवार। तो मां ईश्वर का जो स्वरूप है वो संस्कार की जननी है। यहां से जीवन प्रारंभ होता है, यहां से परिवार का जीवन प्रारंभ होता है, यहां से गृहस्थ का जीवन प्रारंभ होता है। ये चैन है ईश्वर की। इस चैन के माध्यम से व्यक्ति इस संसार में अपने आप को महान भी बना सकता है और जैसी उसकी इच्छा वैसे कृत्य कर सकता है। इसलिए 5 प्रकार की आत्मा, धर्मात्मा, महात्मा, परमात्मा, भूतात्मा, प्रेतात्मा। अब कौन सी आत्मा का संस्कार आप इस संसार से लेना चाहते हैं? इस ब्रह्मांड में 5 प्रकार की आत्माओं से किस आत्मा से जुड़ना चाहते हैं, कैसे संस्कार लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। परंतु जब जन्म होता है तब वहां पर मां का दायित्व प्रारंभ होता है। यदि मां अच्छे संस्कार दे देगी तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि फिर पुत्र ही होगा। और जब पुत्र होगा तो परिवार भी महान बनेगा, गृहस्थ जीवन भी महान बनेगा, देश भी महान बनेगा, मित्र भी महान बनेंगे, हर व्यक्ति महान बनेगा। और जब हर व्यक्ति महान बनेगा तो फिर ये देश लोगों का देश होगा। ये संस्कार मां से आते हैं, इन बातों की आवश्यकता है। यहां से जीवन प्रारंभ होता है। बात दूसरी मैंने कही कि आप पूजा कैसे करें। मैंने कहा भक्ति कैसे करें। अब मैंने 2 शब्दों का उच्चारण किया, एक शब्द पूजा और एक शब्द भक्ति। अब सामान्य व्यक्ति तो ये समझ ही नहीं पाएगा कि मैं पूजा करूं या भक्ति करूं, ये दोनों में अंतर। मैंने परसों भी कहा था, भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति से सब जुड़ सकते हैं, मगर पूजा स्वतंत्र नहीं है। पूजा स्वतंत्र नहीं है। जब व्यक्ति पूजा करता है, एक ब्राह्मण पूजा करता है किसी मंदिर में, एक महात्मा किसी मंदिर में पूजा करता है, अपनी गद्दी पर साधना करता है, पूजा करता है, तो उस समय पूजा में स्वतंत्रता नहीं होती। पूजा में तो भगवान के प्रति समर्पण होता है, स्वतंत्रता नहीं होती। भक्ति में स्वतंत्रता होती है, पूजा में फर्क है, भक्ति में फर्क है। भक्ति कोई भी कर सकता है, पूजा करने के लिए सबको समय निकालना पड़ेगा। पूजा शुद्ध गाय का घी का दीपक, भगवान जो भी आपके इष्ट हैं, आप जिस भगवान से भी जुड़े हैं, अनेकों नाम है परमात्मा के, किसी नाम से भी जुड़ो, वही नाम में परमात्मा का स्वरूप है। कृष्ण, राम, जो आपकी इच्छा, हनुमान जी, जो आपकी इच्छा, जो आपका मन में भजन आने लगे,
भज मन, जिसको मन भजने लगे वही आपका ईश्वर बन जाएगा, वही आपका भगवान बन जाएगा। भक्ति और पूजा, पूजा के बहुत सारे नियम हैं, मैं इतनी बातें आपको बताऊंगा, मगर भक्ति का कोई नियम नहीं है। यदि पूजा पद्धति में जाते हैं तो ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर भक्ति में जाते हैं तो स्वयं की आवश्यकता पड़ेगी, स्वयं के मन की आवश्यकता पड़ेगी, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये भक्ति है। मगर इस भक्ति का बीज, इस भक्ति की प्रेरणा कौन देगा, कौन बताएगा कि भक्ति है क्या? भक्ति के अंदर तो 3 अक्षर हैं, भय, कै और ती। भय मीन्स भवसागर। इस संसार रूपी भवसागर में आपने प्रवेश कर दिया, अब कौन किश्ती लाए? कै मीन किश्ती और तय मीन्स तारने वाला। इस भव सागर से कौन किश्ती लाकर के तारे तुमको? कौन बताए कि ये परमात्मा है? कौन बताए कि ये भगवान है? कौन बताए कि ये कथा है? एम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, सर्वस्त्र ब्रह्म है, तो कौन बताए? इसलिए सनातन धर्म के संस्कारों में परमात्मा को गुरु के रूप में लिया। दूसरे नंबर किसके रूप में लिया? गुरु के रूप में लिया। प्रथम मां के रूप में, दायित्व है मां का संस्कार देना। दूसरा गुरु के रूप में। इसलिए गुरु की तुलना भी ब्रह्म से की। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि भक्ति जागृत कर सकता है तो कौन? गुरु। गुरु ज्ञान ही ना फिरे मूढ़ योगी, योगी ना युक्ता नहीं ब्रह्मचारी। गुरु के ज्ञान के बिना ना कोई योगी बन सकता है, ना कोई ब्रह्मचारी बन सकता है। उसके लिए किसी ना किसी गुरु की आवश्यकता होती है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, और बहुत वर्तमान में मैंने देखा है और समझा है, और कई परिवारों में मैंने देखा है कि मां का भी दायित्व निभाया और मां ने एक अच्छे गुरु का भी दायित्व निभाया। उन माताओं को मैं वंदन करता हूं जो अपने पुत्र को पुत्र बनाकर के संस्कार देती हैं। गुरु का भी दायित्व और मां का भी दायित्व। यदि कोई शिष्य गुरु की शरण में आता है तो गुरु का दायित्व है अपने पूर्ण रूप से ज्ञान से अवगत कराना अपने शिष्य को, तब वो भक्ति की तरफ आकर्षित होगा। भक्ति से अवगत कराना। 9 प्रकार की भक्ति आती है कथा में। भक्ति तो कितने प्रकार की है। गुरु का दायित्व है कि आध्यात्मिक भक्ति से उसको अवगत कराना, तब वो श्रेष्ठ योगी बन सकता है। फिर विषय आजकल लंबा होता चला जा रहा है, टाइम का अभाव, आरती करनी है। कल थोड़ा समय ज्यादा मुझे चाहिएगा क्योंकि कुछ बात समझाने का मन है, तो कल से थोड़ा समय लूंगा मैं ज्यादा। तो कल जो बातें रह गई हैं, कथा कैसे सुननी चाहिए, और कथा सुनते समय कौन सी दिशा में बैठना चाहिए, कथा सुनते समय कौन से आसन में बैठना चाहिए, और कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, ये कल विषय पर चर्चा करेंगे। आज मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं, और जो शिष्य, जो भक्त हमारे ऑनलाइन कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज दिल्ली से ज्ञानेंद्र गर्ग जी मुख्य यजमान के रूप में हैं, इस कथा के आए हैं, और उनकी धर्मपत्नी पुष्पा अग्रवाल, गर्ग गोत्र है उनका, तो वो अब पूजा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। बोलिए गुरुदेव भगवान की।